हेलो फ्रेंड्स। देखिए क्लास टेंथ की एनसीईआरटी में हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 11। इस फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी थ्योरी है यानी कि फैक्ट उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जितने जो है कि एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग डेली की तरह सबसे पहले जिस चैप्टर को करते हैं उस चैप्टर से संबंधित जो है कि जितने प्रश्न आपके TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर से उन सारे प्रश्नों को प्रूफ के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर आपको जो है कि देख रहा होगा 32 नंबर का प्रश्न। ये जो है कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए आपने जो है कि PRT का जो है कि अगर स्टूडेंट हैं और PRT का आप TRE 3.0 का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें जो है कि ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो TRE 1 TRE 2 और TRE 3 के जो है कि PRT के और 6 to 8 के सभी के जो है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो फाइनल आंसर की के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि डाउनलोड करके इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 32 नंबर का प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो है कि सामने यहाँ पर आपको ये भी जो है कि कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रही होगी जो कि इसी चैप्टर से मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे तो इसमें ये आपको दिखेगा। तो देखिए विद्युत जो है कि फ्यूज ये जो है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका जो है कि राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज जो है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, तो यहाँ पर देखिएगा ये है। और विद्युत फ्यूज जो है कि इसमें जो है कि देखिएगा इसमें जो है कि यहाँ पर देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक ये होता है, ठीक है। और विद्युत फ्यूज में जो है कि क्या किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज में यहाँ पर मैं नीचे दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा बड़े में पेज में, यहाँ पर मैं इसी जो है कि पेज को स्क्रीनशॉट के तौर पे लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर और विद्युत तंतुर, विद्युत केतली द्वारा जो है कि ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सा, तो विद्युत फ्यूज, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कापर, आयरन, लेड आदि। तो ये जो है कि निर्दिष्ट मान के अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, इसे फ्यूज तार जो है कि पिघल जाता है और परिपथ में टूट जाता है। तो जो है कि विद्युत तार का जो है कि फ्यूज तार का प्रयोग प्रायः जो है कि धातु के सिरे वाले पर्सनल में इसी विद्युत रोधी कार्टिन में रखा जाता है। तो ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में जो है कि विद्युत फ्यूज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और एक और प्रश्न था जो कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ही ये 94 नंबर का प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका जो है कि यहीं से है, मैं जो है कि ऊपर आपको दिखाया था। और एक ही जो है कि पेज से दो प्रश्न आपके एक ही एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। अब देखिए ये जो प्रश्न आपको जो है कि दिख रहा होगा, ये TRE 1 जो है कि PRT में पूछा गया था। जब TRE 1 की जो वैकेंसी जो आई थी उसमें ये TRE 1 में PRT में पूछा गया प्रश्न है। देखिए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए विद्युत तार की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि इसी चैप्टर से था। और ये चैप्टर जो है कि देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की हर एक चैप्टर जो है कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने जो है कि देखा होगा और प्लेलिस्ट बनी है, आप जो है कि पिछले 10 क्लासों को नहीं देखे हैं, 10 चैप्टर्स को नहीं देखे हैं, तो वहाँ पर आप जो है कि देख लीजिए। हम लोग डेली इसी तरह जो है कि क्लास को करते हैं।
और इस जो है कि क्लास को जो है कि स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले उन प्रश्नों को देखते हैं जो उस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप जो है कि पिछले उन क्लासों को देख लीजिए जाकर, प्लेलिस्ट जो है कि बनाई गई है। और विद्युत विभव और विभवांतर, तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा ये क्या है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका जो है कि हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसी जो है कि पेज को यहाँ से उठाया हूँ। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे चैप्टर आपका कौन सा है। तो चैप्टर आपका विद्युत है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी में जो है कि देखिएगा विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था। और यहाँ से जब मैं कुछ गूगल करके देखा था, तो विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर जैसे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर के बारे में है, ये पोटेंशियोमीटर के बारे में है, और ये गैल्वेनोमीटर के बारे में है। तो आपका जो है कि मैंने प्रूफ दिखा दिया। और एक और ये प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 1 में ही पूछा गया था, पीआरटी में ही। तो एक चैप्टर से देख रहे हैं आप जो है कि दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, तो इसमें आपका जो है कि राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अयोग माना था। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं प्रूफ भी यहाँ पर बगल में दिखाया हूँ, लेकिन बड़े पेज में यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो देखिएगा बड़ा पेज में जो है कि शामिल नहीं किया हूँ। अभी जो है कि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें वहीं पे दिखेंगी। और देखिएगा यहाँ से श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। तो ओम के देखिए संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त जो है कि किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में और नीचे जो है कि इसके समांतर क्रम में। तो दोनों दिया गया है, आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। और आपने जो है कि देख लिया। और यहाँ पर देखिए और प्रश्न, एक प्रश्न आपके टीआरई 3.06 to 8 मैथ और साइंस वाले में प्रश्न पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए ये आपके जो है कि इसी चैप्टर में है, और इसी चैप्टर से मैं स्क्रीनशॉट भी उठाया हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्युत शक्ति, जिसका सूत्र क्या है, P बराबर देखिएगा VI है और I स्क्वायर R है। तो I स्क्वायर R भी है, प्रतिनिधित्व करता है, और VI भी करता है, लेकिन IR स्क्वायर जो है कि नहीं करता है। और यही जो है कि हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा कितने प्रश्न आपके एक चैप्टर से पूछे गए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला चैप्टर, ये बड़ा वाला पेज में शामिल किया हूँ। और यहाँ पे आपको जो है कि ये चैप्टर भी दिख रहा होगा। ये चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका जो है कि बिल्कुल उठाया गया था। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप जूम करके देखिएगा तो यहाँ से देखिए P बराबर VI और P बराबर I स्क्वायर R। और यहाँ पे जो है कि IR स्क्वायर का जो है कि कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है कि सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब हम लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा मैं बता दूं कि इस चैप्टर के हम लोग थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हम जो है कि एमसीक्यूज को भी करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर स्टार्ट होता है विद्युत धारा और परिपथ। तो सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, हम लोग सबसे पहले इनको जो है कि यहाँ पर जानेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए एमसीक्यूज जब आप लास्ट में इस वीडियो के देखेंगे तो आपका जो है कि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिएगा यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। देखिए प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से देखिएगा किसी चालक की, यहाँ पर देखिएगा किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय t और नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप जो है कि याद रखिएगा। I बराबर क्या होता है, तो I बराबर जो है कि Q अपान T होता है। तो इस पे जो है कि आसान सा जो है कि प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो है कि फार्मूला आप याद रखिएगा।
और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, जिसको कूलाम को सी से दर्शाते हैं। ठीक है, जो लगभग यहाँ पर देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुणे जो है कि 10 पे जो है कि कितना होता है, तो 19 कूलाम आवेश होता है। और देखिएगा विद्युत धारा को एक मात्र जिसे एम्पियर से जो है कि मापा जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, इसका जो है कि नाम आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक हैं। 1775 से 1836 नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। तो ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए विद्युत परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एमीटर को जो है कि श्रेणी क्रम में जो है कि संयोजित किया जाता है। और यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे सेल, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर देखिए, जिसे एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए प्लग कुंजी जुड़े हैं और सेल के धन टर्मिनलों से सेल के ऋण टर्मिनलों तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होता है। तो जो है कि विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होती है, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक जो है कि बल्ब और एमीटर से प्रवाहित होती है। और ये प्रश्न है आपका जो मैं एमसीक्यूज में भी शामिल किया हूँ, सॉल्व भी कराया हूँ। वीडियो के लास्ट तक जो है कि आप इसको जुड़े रहेगा तो ये आपको जो है कि पता चलेगा। और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, Q बराबर आई और अपान आई गुणे टी पे ये इसको जो है कि रख देना है। आई बराबर आपके क्या दिया गया है, 0.5 एम्पियर, और टी बराबर 10 मीटर दिया गया है, 10 मिनट, जिसको सेकेंड में जो है कि बदला गया है। तो 10 का जो है कि यहाँ पे 60 में गुणा कर दिया गया है सेकेंड में बदलने के लिए, तो 600 सेकेंड हो गया है। और इसी को जो है कि यहाँ पे कूलाम ज्ञात करना था, विद्युत आवेश ज्ञात करना था। तो Q क्या है, तो Q हमारा आवेश ही है। ठीक है, तो Q हमारा आवेश ही है। तो इसको जो कि देखिए 0.5 एम्पियर और जो है कि ये टी को जो है कि गुणा कर दिया गया है, तो कितना आ गया है, 300 कूलाम आ गया है। तो इसको यहीं पर आपने जो है कि देख लिया। और देखिए जो आपके एनसीईआरटी में जो उदाहरण के तौर पे जो सवाल दिए गए हैं जो कि साइंस में इस चैप्टर में, तो इससे डायरेक्टली भी प्रश्न जो है कि बनते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर, तो देखिएगा यहाँ से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। तो सेल में कौन सी ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा होती है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए किसी धारावाही विद्युत के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ पर ये फार्मूला, और V बराबर क्या होता है, W बटा के Q होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का जो है कि एसआई मात्रक होता है यहाँ पर वोल्ट होता है। ये आप जो है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर जो है कि ये रखा गया है। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो है कि 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो जो है कि बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो जूल बटा जो है कि यहाँ पे कूलाम होता है। तो ये प्रश्न बनेगा। और देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था, विभवांतर की एक माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। तो विभवांतर जो है कि किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये एक जो है कि प्रश्न है, यहाँ से जो है कि प्रश्न बनेगा। और मैं जो है कि इसको एमसीक्यूज में भी शामिल किया हूँ, तो इसको आप जो है कि लास्ट में देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए विद्युत परिपथ आरेख, एक सेल अथवा एक बैटरी एक प्लग कुंजी वैद्युत अवयवों तक संयोजित तारों से मिलकर बनता है। तो विद्युत परिपथ किससे मिलकर बना होता है, तो विद्युत परिपथ जो है कि इनसे मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिएगा विद्युत परिपथ जो है कि विद्युत सेल से
बैटरी तथा सेलों के संयोजन से, प्लग कुंजी अथवा स्विच से, और प्लग कुंजी अथवा स्विच से, और तार संधि से, और बिना संधि के तार क्रॉसिंग, और विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक और प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियतांक, एमीटर और वोल्ट मीटर, इन सभी से क्या बनता है? तो विद्युत जो है कि आरेख बनता है। ठीक है, विद्युत परिपथ आरेख बनता है इन सभी से। तो आप जो है कि इनको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा। और यहाँ से जो है कि आपका ओम का नियम है, और ओम का नियम जो है कि कितना महत्वपूर्ण है, आपने जो है कि ऊपर देखा था, आपके जो है कि TRE 1 PRT में ही प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर I/R होता है। ये जो है कि ओम का नियम है, और इसको जो है कि हम लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। तो देखिएगा, जर्मन में 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। तो किस में पता लगाया था? तो धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर V के परस्पर संबंध का पता लगाया था। तो देखिएगा क्या होता है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली जो है कि विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे जो है कि परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और जिसे ओम का हम लोग नियम कहते हैं। तो ये होता है V बराबर I/R होता है, यही जो है कि ओम का नियम है। और यहाँ से देखिएगा, जिसमें R क्या है? जिसमें R एक जो है कि नियतांक है, इसको आप याद रखिएगा। और किसी चालक का यह गुण है, वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसे ग्रीक भाषा में जो है कि इस प्रकार से जो है कि इसको दर्शाते हैं, और R बराबर V/, जो है कि R होता है। और यहाँ से इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये प्रश्न बन सकता है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो प्रश्न बन सकता है कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी रह जाएगी? तो आधी रह जाएगी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। तो पाठ्यांक का जो है कि पाठ्यांक आधा कब होता है? जब तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाएगा तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए, ओम के नियम के अनुसार जो है कि के अनुप्रयोग से हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी जो ओम के नियम के अनुसार हम किसी चालक का प्रतिरोध में क्या जो है कि पाते हैं, निष्कर्ष हमारा क्या निकला? तो चालक की लंबाई उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के जो है कि अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती लंबाई और जो है कि उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोधकता का जो है कि SI मात्रक ये है, आप जो है कि याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। और मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका जो है कि उच्च ताप अगर उनको मिलेगा तो वो शीघ्र ही जो है कि उनका उपचयन दहन यानी कि गलते नहीं है, मिश्र धातु से बने जो है कि तंतु। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्तरी में, तो मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत स्तरी में, टोस्टर में आदि में जो है कि वैद्युत तापन युक्तियों का निर्माण किया जाता है। तो मिश्र धातुओं का उपयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत स्तरी में और टोस्टर में। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, जो मैं पेन से हाईलाइट किया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में
एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। तो ये प्रश्न आप जो है कि पूछा जा सकता है कि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में। देखा होगा आपने जो है कि आपकी जो लाइन आपकी जो लाइट होती है उनके वायर के किसके होते हैं, तो एल्यूमिनियम के होते हैं। और 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है, और इनको जो है कि यहाँ पर देखिए ये विद्युत प्रतिरोधकता है। और यहाँ पे जो है कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों के हल के लिए कर सकते हैं, तो आप इनको याद मत करिएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता है। और यहाँ से देखिए प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, तो संयोजनों पर जो है कि ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार जो है कि श्रेणी क्रम में जो है कि तारों का संयोजन होता है और समांतर क्रम में, सिर्फ आप इतना याद रखिए। और यहाँ से प्रश्न देखिए कहाँ से प्रश्न बनेगा, तो देखिए प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहती है। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में और के परिपथ में जो है कि विद्युत धारा हर जगह समान रहती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। तो पार्श्व क्रम में जो है कि संयोजित प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है, तो पार्श्व क्रम में जो है कि पार्श्व क्रम से संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये व्युत्क्रम के योग के बराबर है। यहाँ पर ऐसे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, आई बराबर आर पी है, और यहाँ पर बराबर क्या है, आई बराबर R1 है और प्लस है आई बराबर R2 है और प्लस आई बराबर R3 है। यही जो है कि यहाँ पर कहा गया है, पार्श्व क्रम से संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तो व्युत्क्रम के योग के बराबर है क्या, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। अब देखिएगा आगे प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था जो मैं आपको जो है कि ऊपर दिखाया था, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो विद्युत धारा के तापीय व्यवहारिक अनुप्रयोग किस में होता है, तो जो है कि विद्युत फ्यूज में किया जाता है, ठीक है। और देखिए विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंतुर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिनका जो है कि गलनांक कितना होता है, तो अगले जो है कि प्रश्न अगले जो है कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो 3880 डिग्री सेल्सियस इनका गलनांक जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। जो उच्च गलनांक के एक प्रबल धातु है, उच्च गलनांक का जो है कि प्रबल धातु है ये टंगस्टन, ठीक है। और विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए बल्बों में रासायनिक दृष्टि से, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बल्ब में जो है कि कौन कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन गैस, तो अक्रिय नाइट्रोजन गैस और तथा आर्गन गैस जो है कि भरी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिससे उनके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए जूल तापन का एक सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज हैं। यहाँ से यह परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा के उनके प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और फ्यूज किसी जो है कि धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इसे फ्यूज तार जो है कि पिघल जाता है और परिपथ जो है कि टूट जाता है।
फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे से पर्सनेल अथवा इसी के विद्युत पदार्थों के कार्टिज में रखा जाता है। और देखिए यहाँ से घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमानित विद्युत धारा कितना होती है, तो एक एंगस्ट्राम से लेकर 10 एंगस्ट्राम तक होती है। तो 1 एंगस्ट्राम, 2 एंगस्ट्राम, 3 एंगस्ट्राम और 5 एंगस्ट्राम और 10 एंगस्ट्राम, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा विद्युत स्तरी के परिपथ में एक जो है कि किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपयुक्त करती है, यानी कि विद्युत स्तरी में कितना जो है कि ऊर्जा इस्तेमाल होती है, तो 1 किलोवाट, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा विद्युत शक्ति के बारे में देखा था आपने, प्रश्न बना था। तो इनसे जो है कि फ्रेंड्स जो है कि इनका फार्मूला या तो पूछा जा सकता है, या तो इनके जो है कि आसान छोटे छोटे फार्मूले हैं और इन पे प्रश्न बन सकता है, या तो जो है कि इनसे जो है कि परिभाषा से प्रश्न बन सकता है। तो विद्युत शक्ति है, और यहाँ से देखिएगा विद्युत शक्ति किसी परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति को जो है कि P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये विद्युत शक्ति का फार्मूला है, जो कि आपके जो है कि 6 to 8 मैथ और साइंस में TRE 3.0 में जो है कि बना था। देखिए P बराबर क्या होता है, VI होता है, या तो P बराबर I² R होता है, या तो V² R होता है। और आपका जो है कि प्रश्न इससे पूछा गया था, तो इसको जो है कि आप जो है कि कैप्चर कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यह भी जानिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत साधित्रों से इलेक्ट्रॉन को गति देने के प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये मैं जो है कि आपके MCQs में नीचे शामिल किया हूँ इस प्रश्न को, तो इसको आप जो है कि लास्ट में देख लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका यहाँ से ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जो आंद्रे एम्पियर जो है कि एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर था। और यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। और यहाँ से देखिए प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। और प्रतिरोध का जो है कि SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए ओम का नियम भी आपने इसमें सीखा था। तो यहाँ से देखिएगा ओम का नियम, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त है, प्रतिरोध का ताप जो है कि समान रहना चाहिए। तो ये ओम का नियम है, जिसका फार्मूला मैं पेन से लिख दिया हूँ, V बराबर I/R होता है। और यहाँ पे देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमत निर्भर करता है, और उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे वह बना है। और यहाँ से देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और यहाँ से देखिए पार्श्व क्रम में जो है कि संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध RP है, निम्नलिखित संबंध व्यक्त करता है। तो RP जो है कि ये संबंध व्यक्त करता है, जिसको हमने नीचे ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स, और किसी प्रतिरोधकों में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा W बराबर क्या होता है, V/I/T होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट है, जबकि 1 एंगस्ट्राम विद्युत धारा 1 वोल्ट 1 एंगस्ट्राम विद्युत धारा और 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होता है। तो परिपथ में उपभुक्त शक्ति 1 वाट होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट
घंटा होता है, जिसको जूल में हम लोग कितना लिखते हैं तो 3.6 गुणे 10 पे जो है कि 10/6 जूल लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखिएगा इस चैप्टर से संबंधित हम लोग MCQs को करेंगे और यहाँ से आपके जो है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और देखिए वीडियो खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम बिल्कुल आपके जो है कि जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, मैं उसी पे जो है कि काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये जो है कि आपके TR 3 री एग्जाम PRT में पूछा था और यह प्रश्न आप जो है कि अगर PRT के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दिए होंगे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो तापी प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न मैं दिखाऊंगा कहाँ से पूछा गया है। पहले आप जो है कि एक और प्रश्न देख लीजिए जो कि इसी चैप्टर से आपके TR 3 री एग्जाम PRT में पूछा था। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से मैं बनाया हूँ, तो ये जो है कि आपका ये चैप्टर है विद्युत, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। तो तापी यहाँ से एक प्रश्न, और यहाँ से देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है और जिसका गलनांक क्या है 3380 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से प्रश्न आपके दोनों बने थे जो कि आप ऊपर देख पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है कि क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर हमारा जो है कि 3 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा पहले ऊपर वाले देख लेते हैं, कहीं हमने गलत तो नहीं बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो जो है कि आप इसको जो ये तो सही है, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में, ऑप्शन नंबर B। और यहाँ से देखिएगा आपका पहला प्रश्न क्या था, और पहला प्रश्न एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये जो है कि तापी प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। इन दोनों प्रश्नों को हमने दिखा दिया, इनको जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप PDF मांगते हैं, आप ये जो है कि पूरे पेज को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, देखिए PDF का जो है कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम PDF नहीं दे पाते हैं। और देखिए अगर आप जो है कि ज़्यादा मांग करेंगे तो हम PDF डाल भी देंगे। और यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न जो है कि आपके कहाँ पूछा था, तो TR 1 PRT में पूछा था, यानी कि TR 1 में पूछा था PRT में। ठीक है, तो PRT में पूछा था ये प्रश्न, आप देखे होंगे विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जो है कि विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर D उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि वोल्ट मीटर का और पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों को आप जो है कि याद रखिएगा। ये जो है कि ये आपका प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है कि आप देखिए विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर का जो है कि कोई जिक्र नहीं है और इसलिए आप वोल्ट मीटर मार के निकल जाएंगे। और BPSC TR 1 में पूछा भी था, जिसका जो है कि राइट आंसर क्या था, पोटेशियोमीटर था। तो आप जो है कि मैंने गूगल करके भी देखा था, तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर भी है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है कि आप याद रखिएगा। और विद्युत विभव के मापने के जो है कि उपकरण हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि D राइट आंसर है। ठीक है, एक से अधिक। और देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये भी आपके TR 1 में ही पूछा था PRT में। और मैं सभी TR 1 TR 2 और TR 3 का जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से फ्रेंड्स आप पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए और सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि आपकी साइंस हम लोग जो MCQs कर रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर वाइज साइंस कर रहे हैं, उसे जो है कि हमारे कितने प्रश्न आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं जो है कि उसी गाइडेंस में आपको जो है कि यहाँ पे MCQ करवा रहा हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपका जो है कि अच्छा स्कोर आ सके। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना साइंस करवा रहा हूँ, अगर आप इतना साइंस केवल कर लेते हैं
तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में TRE 4.0 में साइंस के अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप जो है कि 13 या 14 प्रश्न आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके TRE 1 में पूछा था, TRE 1 में PRT में पूछा गया प्रश्न है, जिसको जो है कि आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो देखिएगा 4 का जो है कि राइट आंसर बी है, और ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यही क्या है? ओम का नियम को सत्यापित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 5 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है? यानी कि वो कौन सा नियम है जो कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो वो फ्रेंड्स है आपका ओम का ही नियम है। ठीक है, तो ओम का नियम जो है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से आपका जो है कि ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम ही है जो कि यहाँ पे क्या दर्शाता है, और ये देखिए ओम का नियम है। ठीक है, V बराबर जो है कि I इंटू R है। ठीक है, और ये क्या है? यही ओम का नियम है जो कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सा? ओम का नियम। और ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इस पे बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं 1-2 प्रश्नों को भी यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न आपको क्या कह रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसको भी आप जो है कि मैं दिखाऊंगा, और जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जो है कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत ज्ञात की जाती है, और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। ठीक है, तो ये जो है कि आपके राइट आंसर डी हैं, ए और बी दोनों सही हैं। और ये प्रश्न जो है कि देखिए कहाँ से बनाया गया है, यहाँ पे प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह माना गया है। ठीक है, तो धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। तो बिल्कुल मैं एरो भी आपको बनाया हूँ, देखिए कितना सरल तरीके से ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से बना था। ठीक है, और देखिएगा फ्रेंड्स आगे, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो वो यंत्र है ए मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोनों प्रश्न मैं कहाँ से बनाया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा। और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत जो है कि आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो कूलाम को भी आप याद रखिएगा, विद्युत आवेश के SI मात्रक हैं कूलाम, और इनको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कूलाम एक वैज्ञानिक हैं और इनका जो है कि नाम पर ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये प्रश्न देखिएगा, और यहाँ से ये प्रश्न आपका बन गया है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके जो है कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बन सकता है मैं उसको बता दूँ। तो यहाँ से देखिएगा विद्युत धारा, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, और विद्युत परिपथ क्या है? यानी कि विद्युत परिपथ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत धारा का सतत व बंद परिपथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं यहाँ से कहाँ से बनाया हूँ, विद्युत धारा के सतत। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये मैं एक एरो यहाँ से प्रश्न, और एक एरो यहाँ से प्रश्न, और एक एरो यहाँ से प्रश्न, यानी कि जहाँ एरो दिख रही है वहाँ से मैं आपको प्रश्न बनाया हूँ। ठीक है, तो ये सारे आप स्क्रीन देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि जो मैं दिखा रहा हूँ NCERT बुक को जो है कि इस वीडियो में, उसको देखिए आप प्रश्न के बाद जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो है कि 2 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है,
विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आई बराबर, आई क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो आई बराबर क्यू बटे टी होता है, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और टी देखिए समय है, और ये क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो इस पे जो है कि हल्का आपका जो है कि कोई प्रश्न भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये जो है कि सूत्र याद रखेंगे तो आप जो है कि सवाल को आराम से बना पाएंगे। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी सवाल दिया है, यहाँ पे इस सवाल को आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो है कि आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। इसको जो है कि मैं प्रश्न बनाया था, और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, किसी तार में से 3 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में एम्पियर में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है कि फार्मूला बताया था, आई बराबर क्यू अपान जो है कि टी। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा पूछी जा रही है एम्पियर में, तो ये क्या है, आपका विद्युत धारा है, ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, आपका समय है। ठीक है, तो आवेश के मतलब कूलाम, यानी कि ऊपर हम लोग 30 रख देंगे। ठीक है, और 30 रखने के बाद और यहाँ से देखिएगा क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम लोग 3। ठीक है, समय क्या है, 3 है, और इसको जब काटेंगे तो हमारा विद्युत धारा कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान प्रश्न बनाए जाते हैं, आप बस जो है कि फार्मूला याद रखिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए उसी फार्मूले को जो है कि घुमाया गया है। ठीक है, फार्मूला आपको मैं क्या बताया था, आई बराबर जो है कि क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू जो है कि इधर आ गया है, जब यहाँ पे एक नीचे करके जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले से जो है कि इस फार्मूले का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं, आवेश भी निकाल सकते हैं, और समय भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इंटू जो है कि टी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। 6 to 8 में आपने देखा था, जो आपके एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं वही आपके 6 to 8 में पूछ लिए गए थे, तो कोई भरोसा नहीं है। आप इनको जो है कि आराम से यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में जो है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे क्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा 0.5 यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ से देखिए 10 मिनट है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 600 कैसे आया, तो 10 मिनट को जो है कि क्या कर दिया है, जो है कि सेकेंड में बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, तो 600 सेकेंड आप यस यहाँ पे देख रहे होंगे। और जब यहाँ पे 0.5 और 600 का जो है कि गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 300 आया है, और यही 300 क्या है, 300 कूलाम जो है कि आंसर है। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा, और शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। और यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है। और जबकि W बराबर ये क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कैसे निकाला जाता है, तो V बराबर W बटा के Q, ये क्या है, फार्मूला है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाला जाता है, तो V बराबर क्या है, W बटे के Q। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा, जहाँ पर क्या है, W क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और आवेश है Q, और जो है कि आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, और विद्युत विभवांतर का मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, 12 भी विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये जो है कि प्रश्न आपको जो है कि बताया था, और ये प्रश्न जो है कि मैं आपको यहाँ से बताया था, और W बराबर V इंटू क्यू। शायद मैं आपको यहाँ पे फार्मूला गलत बता दिया हूँ। यहाँ से जो है कि आप देखिए, यहाँ से आपका जो है कि 14 का राइट आंसर क्या है, B है। ठीक है, तो B है, और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, 12 भी विभवांतर के 2 बिंदुओं के। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या था,
फार्मूला जो है कि आपका था 14 का जो है कि बी है, V बराबर डब्लू बटे के क्यू है, ठीक है। तो V बराबर डब्लू बटे क्यू, तो यहाँ पे देखिए V बराबर डब्लू बटे के क्यू, ठीक है। और आपका क्या है कि कितना कार्य यानी कि वर्क पूछा जा रहा है, तो विभवांतर क्या है, यहाँ पे देखिएगा विभवांतर 12 है, विभवांतर 12 भी है, और वर्क जो है कि आपका पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो है कि ये क्या है 2c आवेश है, ठीक है। तो ये क्या है आवेश है 2, और यहाँ से देखिए वर्क पूछा जा रहा है, तो W बराबर जब आप यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो W इधर आ जाएगा और 12 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 24 जूल। तो यही पूछा गया है वर्क 24 जूल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न मैं क्यों यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, क्योंकि ये देखिए यही सेम प्रश्न जो है कि आपके जो है कि NCERT में दिया गया है, ठीक है। और विभवांतर की माप यंत्र की जाती है, तो विभवांतर का जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टमीटर है, ठीक है। तो एक लाइन ये याद रखिए, और यही प्रश्न मैं आपको बताया था जो कि आपके NCERT के एग्जाम्पल में दिया गया है। 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2c आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो 24 जूल कार्य किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है कि 24 जूल यहाँ पे आंसर भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को भी आप और फार्मूले को दोनों को याद रखेंगे। और यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न क्या है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो सेल लाया जाता है। इनको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल, यहाँ पे यही मैं बनाया था, सेल संचित रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। तो यहाँ से बिल्कुल आप किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत परिपथ किससे मिलकर बना होता है, तो विद्युत परिपथ देखिए प्लग कुंजी से, सेल अथवा एक बैटरी से, और वैद्युत अवयव तथा संयोजी के तारों से बना होता है। आपका उपयुक्त सभी क्या है राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। और ये मैं प्रश्न यहाँ से दिखा दूँ, विद्युत परिपथ आरेख। अब देखिए विद्युत परिपथ आरेख जो है कि प्रश्न ये बना था कि विद्युत परिपथ आरेख किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ, और ये देखिए एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी और वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तार से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, तो विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख लीजिए। और ये क्या है, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव एवं प्रतीक। तो देखिए विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, प्लग कुंजी अथवा स्विच, और प्लग कुंजी अथवा स्विच, और तार संधि। तो ये सारे जो है कि आपके प्रश्न के आंसर हैं। और देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यदि प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ओम का नियम क्या बताया था, V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि R क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि क्या हो जाएगा, V बराबर जो है कि I इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा, तो यहाँ पे देखिए इस 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा V अपान जो है कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा क्या हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और नीचे जो है कि 2 है। यानी कि यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया था, तो ये प्रश्न मैं जो है कि यहीं से बनाया था। आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जब एरो ऊपर से आ रही है तो देखिए मैं हाईलाइट भी किया हूँ, यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो यहीं से आपका एक लाइन का प्रश्न बना था, जो कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, यहाँ से विद्युत शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, और विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या है, P बराबर V इंटू I होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा दर की प्राप्ति होती है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, विद्युत शक्ति देखिए P क्या है, ये P है विद्युत शक्ति, और V वोल्ट है, और ये देखिए I क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। और इस पे भी एक जो है कि फार्मूला यहाँ पर, इस पे भी उस फार्मूले पे देखिए P बराबर V इंटू I पर आपका जो है कि NCERT में चैप्टर नंबर
11 में जो है कि ये प्रश्न भी बना है P बराबर V इंटू आई, जिसमें किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पे P यहाँ पे पूछा जा रहा है और V क्या है 220 वोल्ट और I क्या है 0.5 और देखिए इसका जो है कि गुणा कर दिया गया है तो क्या आ गया है 110 आ गया है। और यहाँ पे देखिए 200 मैं यहाँ पे गुणा भी करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं कि समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 0 0 और यहाँ पे देखिए 0 और 5 दूनी के 10 को 0 और 5 दूनी के 10 1 11, ठीक है। और यहाँ से देखिए 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया और 1 हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 अंक और 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 110। तो 110 और देखिए क्या है यहाँ पे P क्या है वाट है, ठीक है। तो यहाँ पे 110 जो है कि आपका 110 W जो है कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो है कि NCERT में प्रश्न दिया था, इसलिए मैं जो है कि बता दिया।